टुडेस में प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम सब इकट्ठा हुए। प्रभु आपको आशीषित करें। हम उपवास प्रार्थना केवल हम बुखार रहना बड़ी बात नहीं। उपवास मीनिंग से कुछ समय उसके उपस्थिति में प्रार्थना में बैठना है और बाइबल को पढ़ना है और वचन को मनन करना है, तब उपवास परिपूर्णता होता है। ले बोलो ना, सुबह से शाम तक मैंने अपने काम में लगे रहा और मैंने खाना नहीं खाया, इसका मतलब उपवास नहीं है। प्रभु को उपस्थिति में कुछ घंटों हमें टाइम स्पेंड करना प्रार्थना के रूप में, फिर बाइबल पढ़ना, उसके बाद प्रभु के वचन को सुनना, तभी इस उपवास प्रार्थना फुलफिल होता है। हालेलुया। ये हमारे जीवन में रोज अनुभव होना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। अब तक जो उपवास नहीं किया है, अब एक ही हफ्ता बाकी है ना, तो कल से रख के 8 दिन कड़क उपवास प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु आपको ब्लेस कर। हम पढ़ेंगे इब्रानी की किताब आप निकालिए, आपका जो पवित्र शास्त्र में इब्रानी की जो पुस्तक है उसका 14 यानी 4 अध्याय में हम दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर होली स्पिरिट कुछ बात आपके सामने रखना चाहता है। यहाँ पर सुसमाचार जो है, अभी समझो कि ये वर्ड जो है किसको बताया जाता है कि इज़राइल लोग जब मिस्र देश में जब निकलते समय, इज़राइल लोग जब मिस्र देश से निकलते समय कि मूसा ने लोगों के समस्त इज़राइल लोगों को देकर प्रचार किया है, यानी हमको किस तरह जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है, और जब बादल रुकता है तो हमको रुकना है, बादल चलता तो हमको क्या करना है, चलना है। और एक क्या बोलते हैं, जब तुरई बजाते हैं तो ये तुरई का ये मीनिंग है, ये इसका ये मीनिंग है करके क्या बोलता है, इज़राइल लोगों को मूसा ने समझाता है। समझाते समय बाइबल कहता है कि यहाँ पर एक 1000-2000 लोग नहीं, 1-2 लाख लोग नहीं, यहाँ पर करीबन कम से कम 20 से 30 लाख लोग हैं। कम से कम 20 से लेके 30 लाख लोग हैं। आप देखिए, मैं कहता हूँ 12 लोगों में से एक चोर निकला है। यीशु मसीह ने 12 लोगों को अपने साथ चुन के रखा। इस बात को याद रखिए, है ना। प्रभु हमें कुछ जगह पर मुख्य स्थान पे रखा है, कलीसिया में, परिवार में कुछ मुख्य स्थान पे रखा है, और उस स्थान में आप एक विश्वास योग्यता के साथ रहने के लिए और प्रभु आपको रखा है। बोल हालेलुया। देखिए 30-40 लाख लोगों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र देश से बाहर लेकर आया। ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। वो ज़माने में 30-40 लाख लोग हैं, आज के ज़माने में 100 लोगों को इकट्ठा करना आसान नहीं है, और 50 लोगों को एक मन में लेकर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके परिवार में 3-4-5 लोग हैं, है ना, किसी घर में 2 लोग हैं, किसी घर में 4 लोग हैं, और इतनी सी भीड़ में आपका एक मन होना बहुत मुश्किल है। किसको खट्टा पसंद है, किसको मीठा पसंद है, किसको ये कलर है, किसको वो कलर है, किसका इसका स्वभाव आदत नहीं, किसका इस स्वभाव इसका आदत अच्छा नहीं, इस आपस में हम झगड़ा करते हैं ना। तो यहाँ पर 40 लाख लोगों को मिस्र देश से निकल कर लाना उतना आसान है क्या? नहीं। यहाँ पर इसलिए मूसा परमेश्वर से वचन को पाकर हारून को बताते हैं, हारून लोगों को बताते हैं। इस बताते समय इसको सुसमाचार बोलते हैं। कभी भी आपको बताता हूँ, जो वचन सुनने पास्टर भी कलीसिया में प्रचार करते हैं कि एक ही सबको बिठाकर एक ही बाइबल से एक ही शब्द से सबको प्रचार करते हैं, लेकिन सुनने वाले सभियों के अंदर इस वचन काम नहीं करता, इस वचन काम नहीं करता, और इस वचन सबके लिए एक साथ एक समान रिसीव भी नहीं करता। अगले बढ़ो ना, किसी को इस वचन पढ़ता है, किसी किस वचन को विरोध करता नहीं। ये ऐसा नहीं है, पास ऐसा नहीं बोलना, बरोबर है कि नहीं।
क्योंकि उनके मन के अंदर उस वचन रिसीव नहीं होता है। उसका मन में उस वचन क्या होता है, रिसीव नहीं होता है। इस बात को मैं आपको बताता हूँ कि हमारा हृदय अगर नरम रहेगा, हमारा हृदय नरम रहेगा ना, वचन अंदर आता है। और हमारा हृदय पत्थर बनता है ना, उस वचन रिपीट जाता है। इस बात को मैं समझाता हूँ। जब हम रबर बॉल रहता है या कोई भी बॉल, क्रिकेट खेलने वाले बॉल, अगर आप इसको क्या बोलते हैं पानी में फेंको वो वापस आएगा नहीं है, दलदल कीचड़ में फेंको वापस आएगा नहीं, लेकिन दीवार पे पत्थर पे फेंको वापस आएगा। वैसा ही वचन भी, आपका हृदय जब नरम रहेगा, आपका हृदय जब मुलायम रहेगा, तो यहोवा का वचन जब अंदर आता है ना, लगेगा कि ये वचन मेरा है, ये वचन मेरे लिए है, और रिसीव करता है। और जिसका मन में पत्थर है, जिसका मन में सुनना नहीं, इसका हाँ बैठेगा, खड़ा रहेगा, देखते रहेगा, आँख सामने देखेगा, लेकिन कान खोल कर भी वचन को भी सुनेगा, आँख देकर प्रचार करने वाला दास को देखता भी रहेगा, लेकिन वचन को अंदर नहीं लेगा। कारण ये जो वचन सीधा उनके हृदय के पत्थर में जाकर वापस आता है, इसलिए उस वचन उनके जीवन में काम नहीं करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ है ना, हम एजेकियल पुस्तक 36 अध्याय में एजेकियल भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर ने हमें अड्डी का हृदय नहीं है। 36 में 26 वचन का पढ़िएगा, वहाँ पर सुंदर वर्ड लिखा है, जल्दी पढ़ो। एजेकियल 36 में 26, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह से बाइबल कहता है पत्थर का हृदय को निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया बोलो ना। पत्थर में वचन रुकेगा नहीं, मांस में रुकता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं कहता हूँ सुनने वाले हैं, वचन को अगर हृदय को पत्थर बना दिया है तो कितना भी मीठा शब्द बोले, उनके अंदर जरा सा भी बदलावट नहीं होगा। कभी कभी तो मैं कभी देखता हूँ कि जवान बच्चे माँ को इतना रुलाते हैं, है ना, वो माँ रोएगी लेकिन बेटा बिंद ऐसे पत्थर के जैसे खड़ा रहेगा, है ना। कारण क्या बता है, उनके मन के अंदर, उनके हृदय पत्थर बन गया, दया मया नहीं आता। लेकिन आज होली स्पिरिट आपको देखकर कहना चाहता है और कहता है प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, पत्थर का हृदय को हटाकर और मांस का हृदय से भर दूंगा। हालेलुया बोलो ना। जब मांस का हृदय अंदर आ जाता है तो वचन सीधा अंदर बैठकर हमारे जीवन में 100% काम करेगा। हालेलुया बोलो ना। और वचन को रिसीव करना और सुनना सभी सुनता है, लेकिन उस वचन काम करने के लिए मौका देना आपके अंदर का काम है। हालेलुया। यहाँ पर एक ही वचन है, एक ही प्रभु के दास मूसा समझाते हैं, लेकिन 40 लाख लोग हैं और 40 लाख लोग में और कुछ लोग जो यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं ना और मूसा की बातों को सुनने के लिए तैयार होता है ना, और उसका मन खोल के बैठे हैं, वो उनके लिए इस वचन उद्धार हुआ है। जिसने हृदय को खोला, जिसने मन को खोला, वो वचन इनके सबके जीवन में उद्धार कर दिया। और जिसने ये इसकी बात को हमको सुनना है क्या, ये खुद तोतला है, ये खुद ऐसा है और इसके बात को मुझे सुनना है क्या, इस प्रकार उनके शरीर को और उनकी भावना का जो अपमान किए हुए हैं और कोई भी सुनना नहीं। मैं कहता हूँ क्या वो वचन उनके लिए उद्धार लाएगा? नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। हालेलुया। यहाँ पर कुछ एक ही वचन है, कुछ लोगों को उद्धार किया है और कुछ लोगों को कुछ असर नहीं पड़ा। मैं कहता हूँ यहोवा का हृदय, सर यहोवा जिसको पत्थर का हृदय को हटाकर मांस का हृदय बसा दिया, बिठा दिया है ना, वो हर एक के लिए ये उद्धार के काम करेगा। हालेलुया। मैं कहता हूँ हमारा भी हृदय पत्थर था, याद रखिए, हम सबका हृदय पत्थर था, लेकिन वचन को सुन के ना हमारा हृदय भी परमेश्वर है ना धीरे धीरे इस हृदय को, ये पत्थर का हृदय को हटाने के लिए इतना वक्त लगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, है ना। कभी कभी हम भी ये ऐसा कैसा पास्टर बोलता है, ऐसा विरोध किया था, बोल हालेलुया बोलो ना। आप नहीं करके नहीं बोल सकता है, लेकिन
सत्य को समझने के लिए है ना, तो परमेश्वर ने हमें क्या करता है, तैयार करता है। एक उदाहरण कहता हूँ, दही जमाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहला दूध को गर्म करना पड़ता है। अगर नहीं आता तो मेरे से सीख लो, हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। दही जमाने के लिए पहला दूध को क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। फिर उस गर्म किए हुए दूध को ठंडा करना पड़ता है। ठंडा करने के बाद पुराना दही को डालो, नहीं तो इतना सा इमली का टुकड़ा को डालो, नहीं तो 1-2 ड्रॉप नींबू को निचोड़ कर डालो, वो थोड़ा देर के बाद वो अपने आप क्या बन जाएगा, दही बन जाता है। बराबर है कि नहीं? वैसा ही हमारा हृदय को परमेश्वर वचन को स्वीकार करने के लिए ना, पत्थर के हृदय को मांस के हृदय में बदलने के लिए ना कुछ वक्त लगा, कुछ वक्त लगा। कभी कभी पास्टर बोलते हैं, ऐसे कैसा बोलता है ना, थोड़ा सा गुस्सा करके थोड़ा जोर से बोलना, ऐसे कैसे कभी लगता है आप लोगों को। लेकिन कभी कभी हमारा खामोशी, हमारा धीरे का शब्द है ना, आपको उद्धार के द्वार पे लेकर गया है। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पर पौलुस भी या सुसमाचार वक्त में भी कहता है, परमेश्वर अभी भी देर करता है इसलिए कि उसको उद्धार करने के लिए। प्रभु अभी भी क्या करता है, देर करता है ना। प्रभु देर करता है क्योंकि परमेश्वर कमजोरी नहीं है, वो इसीलिए कि और भी जो उद्धार करने के लिए बाकी है ना, उन्हें उद्धार करने के लिए। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, वचन सुनने वाले है ना, सब सुनता है, लेकिन जिसने विश्वास के साथ नहीं सुना है, वो वचन उनके लिए काम नहीं किया है। ये वचन उनके लिए काम नहीं किया है। मैं कहता हूँ कि वचन काम करना नहीं करना वो परमेश्वर के ऊपर नहीं, प्रभु के दास के ऊपर नहीं, सुनने वाले मन के ऊपर है। हालेलुया। जिसने पूर्ण रीति से वचन मेरे लिए करके रिसीव करता ना, इस वचन उनके जीवन में 100% बदलावट को लेकर आता है। परमेश्वर सबको आशीषित करना चाहता है। मैं बताऊं, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है, इसलिए इस कड़ी धूप में भी प्रभु ने आपको खींच कर लेकर आया। कारण क्या पता है, वो आपके ज़िंदगी को सजाना चाहता है, वो आपके परिवार को सजाना चाहता है, ताकि वैसे ही सजा नहीं सकता है, ठीक है। प्रभु सजाना चाहता है कि मेरे को, मेरा परिवार को, मुझे मेरी ज़िंदगी को सजाना चाहिए था ना, नहीं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर मैजिक नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं वचन को तुझे भेजूंगा, मैं वचन के साथ तेरे से बात करूंगा, उस वचन को तो स्वीकार करना है, उस वचन को स्वीकार करके अंगीकार कर उस वचन के अनुसार तुझे चलना होगा, तो ही नरक के हड्डी का हृदय को निकाल कर मांस का हृदय वहाँ पर बनता है। उसके बाद वहाँ पर आशीषित में सब बदलता। हालेलुया बोलो ना, सबका एक प्रोसेस होता है। हालेलुया। जिस तरह मैंने कहा, ऐसा ही दूध, ऐसे ही दही नहीं बनता है, उसके कुछ प्रोसीजर है। वैसा ही हमारा जीवन में भी कहता हूँ, परमेश्वर प्रभु का वचन काम करने के लिए ना कुछ प्रोसेसर है। क्या प्रोसेसर है? वचन जब प्रचार करता है ना, प्रभु के दास प्रचार करता है ना, उस वचन को विश्वास के साथ सुनना है, और सुना ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। और उस वचन के ऊपर प्यार होना चाहिए, उस वचन के ऊपर लगाव होना चाहिए, क्योंकि इस वचन किसी मनुष्य का नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है। ये वचन किसका है? परमेश्वर का। इसलिए उस वचन को, प्रभु का वचन कर आप स्वीकार करोगे ना, ये वचन आपकी ज़िंदगी में, आपका ये वचन अंदर जाकर अपने आप बदलावट को लेकर आएगा। दूध में दही या नींबू या इमली डालते समय हमको नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पर एक अच्छा गाढ़ा दही मिल जाता है। वैसा ही वचन को रिसीव करो, आपके अंदर क्या परिणाम होगा आपको नहीं मालूम। विचार अपने आप चेंज होगा, योजना अपने आप चेंज होगा। यहाँ जब तक चेंज नहीं होता है तब तक कुछ काम का नहीं। हालेलुया। पवित्र कर, छाती पीट कर रोने की गरज नहीं, विचार को चेंज करना है, कल्पना को चेंज करना है, योजना को, मन को चेंज करना है, तो ही अंदर में एक बदलावट होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर करता है। ये कौन करता है? बोले, कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। लोग मूसा को क्या किया मालूम है? मूसा के बात को सुना नहीं, मूसा के बात को विरोध करने लगा। उनको क्या लगा? ये मूसा बोलता है। उनको क्या लगा? ये
मूसा बोलता है, ये मूसा का शब्द है। मूसा का शब्द को विरोध करने लगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है ये परमेश्वर का शब्द है। हालेलुया। कभी भी हम है ना प्रभु के दास के शब्द को ये मनुष्य के शब्द करके नहीं कहना। हालेलुया। हाँ, यहोवा उनको कुछ बोला होगा इसके लिए वो बोलता है, यहोवा उनसे कुछ शब्द कहा होगा इसके लिए वो बोलता है। हालेलुया बोलो ना। उस वचन को अगर आप यहोवा का वचन करके समझ के लेता था ना, सुना हुआ सबके अंदर उद्धार होता था। लेकिन आधा लोग उद्धार पाया, आधा लोग उद्धार नहीं पाया। कारण आधा ने यहोवा का वचन करके समझा, आधा ने मूसा का वचन करके समझा, इसलिए उस वचन उनके जीवन में काम नहीं कर पाया। हालेलुया। कहता हूँ तो आपको आशीषित करे। मेरा अनुभव ये है कि आप किस परिस्थिति में रहते हैं, आप कौन सा सिचुएशन में रहता है ना, मैं कहता हूँ परमेश्वर उस सिचुएशन का अनुसार आपके साथ बात करता है। ये मैंने कई बार अनुभव किया है, कई बार अनुभव किया है ना, कि परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता है। आप फ़ोन करके ऐसे टाइम पास के लिए बात करोगे, नहीं करता, कुछ कारण होता है तो उसको बताओगे, बात करोगे, वहाँ पर कुछ बात बनती है। वैसा ही आज परमेश्वर आपको कॉल करके हम बुलाया और प्रभु आपके साथ बात करते हैं, इसका मतलब है कि आपको इस प्रकार की बात की समझ की आवश्यकता है, इस प्रकार की बात की क्या बोलते हैं, इस प्रकार की बात के ज्ञान की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है। इसलिए आपको बुलाकर इस वचन के द्वारा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। कि देखिए ये जो आज वचन सबके मन में काम नहीं करता है, सबके मन में काम नहीं करता है। कभी कभी हम यहाँ पर आके हम बैठते हैं, है ना, कहीं हम कभी कभी जमा होते हैं ना। चर्च क्या होता है पता है, चर्च मंडली क्या होता है पता है, कि चार दीवार नहीं है। जब हम जमा होते हैं वहाँ मंडली है, चर्च है। हालेलुया। जब लोग जमा होता है, विश्वासियों, पास्टर और विश्वास जमा हो गया है, वहाँ पर मंडली है, वहाँ पर चर्च हो गया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हमारा मंडली में या प्रभु का वचन मेरे जीवन में उद्धार करने के लिए ना, मेरा मन, मेरे विचार, मेरे योजना, मेरी कल्पना सब एक बातों को सहमत करना है, अंगीकार करना है, तभी उद्धार होगा। तभी हम विचार को बदलना चाहता ना, वो बदलेगा। नहीं समझ में? आपका मन, आपके विचार, आपकी योजना, आपकी कल्पना एक साथ में खड़ा होना चाहिए। अगर एक मन में एक बात में आ जाता है ना, मैं कहना चाहता हूँ वहाँ आपका ज़िंदगी बदलना शुरुआत हो चुका है, अपने आप बदलेगा। कभी कभी हम खुद आके बैठते हैं, है ना, कभी कभी सब आके बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग वचन टच होता है, कुछ लोग वचन अच्छा नींद आता है, पता है आपको, कोई बड़े ध्यान से सुनते हैं। मैंने कभी कभी वचन प्रचार करते समय ये भीड़ है, हालेलुया बोलो ना, वचन को प्रचार करते समय ना ऐसा बैठता है, मुझे समझने का कि वो भी वचन को सुनता है। हालेलुया बोलो ना। अभी वचन अंदर जाएगा, उसके डोल्या मला माझ्या बरोबर दिसता बघता, पण त्याचा विचार बोलो, मुझे विश्वास करना है कि ये वचन सुनता है। पहले बोलो ना, बोलो हालेलुया। मेरा आधा ना पक गया है, कलर मार के आया, बोलो ना, बोल हालेलुया। किस दिन कलर ने मारो ना, नहीं पहचान भी, हमारा पाचन दूसरा कोई है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे ना। वचन को सुनते हैं ना। अभी हमारा गांव में जब हम छोटे थे ना, खरगोश को हिंदी में क्या बोलते हैं, खरगोश ही है ना, खरगोश को पकड़ने के लिए ना हम कुत्ता को लेके जाते हैं। हमारे गांव में किसको लेके जाते हैं, कुत्ता को लेके जाते हैं। हाँ, तो खरगोश भी भागता है, कुत्ता भी भाग के झपट के लेकर आता है। और जब खरगोश इधर करके मालूम पड़ा ना, कुत्ता 4 बार में ऐसा तैयार नहीं रहता है, ऐसा पकड़ने के लिए क्या करता है, रेडी रहता है ना, ऐसा 2 पैर को आगे ऐसा पट कर रेडी रहता है। जब खरगोश भागता है ना, या पट करके उस पर चपट कर पकड़ लेता है। वचन को सुनने के लिए भी है ना, ऐसा चाहत रहता है। वो कौन तैयार रहता है,
कौन ऐसा रहता है वो हमको समझ में आता है। अल्ले बोलो ना, नहीं समझ में आया? ऐसा ही पास नहीं बना। आपको लगता है कि पास उधर देखा कुछ नहीं, भैया वो सब करके ही हम यहाँ आया। अल्ले बोलो ना। अब क्या लगता है ये सब पास को नहीं पता? मैं कहता हूँ आपने जो कुछ भी चला अभी भी करते हैं, मैंने पहले कर चुका है। अल्ले बोलो ना। आपने जो कुछ भी नाटक करते हैं, आपने जो कुछ भी पास्ट को नहीं पता करके कर, ये सब आपने पहले कर कर यहाँ पे बैठा है, लास्ट में यहाँ पर आ गए। बोलो अल्ले बोलो ना। पहले ने आके बेटा आपको लगता है कि पास कुछ भी नहीं पता है, सब मालूम है। हालेलुया। सुन लीजिए, वचन को सुनने के लिए ना कि वचन नीचे गिरने को देना नहीं है। उस वचन को सुनने वाले इतना ताकत के साथ सुनते हैं ना, वो कहता हूँ उसके जीवन में इतना बड़ा तेज बदलाव होगा ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जब मेरी उद्धार हुई थी ना, जब पास्टर संडे चर्च में जाता था ना, कि इतना तैयारी के साथ सबसे पहले मैं जाकर रेडी करता हूँ और वचन के समय इतना तैयारी के साथ रहता हूँ ना, इतना तैयारी के साथ रहता हूँ, एक भी शब्द नीचे के नहीं देता ना। उस वचन ही हमको बना, वो वचन ही है ना आज ही हमारा अड्डी नस मांस अंदर हृदय सबको विचार योजना कल्पना ये सबको बदला ना, ये वचन ही है। कहता हूँ कलीसिया में आने से आपका विचार नहीं बदलेगा, वो वचन अंदर जाएगा ना। नहीं समझ में आया? अबे ट्रेन बता, ट्रेन का एक रिंग रहता है, पता है आपको? ट्रेन का पहिया के ऊपर स्प्रिंग रहता है, ऐसा धपता है, देखा? स्प्रिंग, हाँ, ये जो स्प्रिंग दबता है, वो जो स्प्रिंग ऐसा गोल गोल नहीं आता पहला, क्या था मालूम है? ऐसा सीधा रॉड रहता है, सीधा रॉड रहता है। उस रॉड को गर्म किया जाता है, अच्छा सा गर्म करने के बाद फिर वहाँ से ऐसा एक लाइन में सलिया में आता है, फिर ऐसा घूमता है। वो सलिया इतना बड़ा, इतना वो रिंग इतना बड़ा, मतलब उतना बड़ा सलिया को अंदर को लेथ मशीन में, फिर ऐसा घूमता है, घूम कर फिर सीधा उसको मरोड़ के रखता है ऐसा, तो सलिया ऐसा बनता। बराबर कि नहीं? वैसा ही ये जो हमारा स्वभाव, हमारा विचार, होली स्पिरिट आज मुझे जता है, विचार योजना कल्पना मन के अंदर बदलाव होना। बोलो हालेलुया, बोलो ना। ये सब ऐसे टेढ़ा नहीं होगा, ये सब ऐसा ही एक मन की चित्त में आएगा नहीं। उससे पहले जो आग में गर्म किया जाता है वही यहोवा का वचन है। ये वचन सुनते 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 है ना कि हमको जैसा बदलना है ना, वो वचन वैसा ही हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे कल्पनाओं को बदल देता है। हालेलुया। ये विचार कल्पना कभी भी खड़क नहीं होना चाहिए। एक बार मैंने डिसीजन ले लिया है तो समझो अभी भी आपका जो है ना कड़क है, अभी भी वो मुलायम होना चाहिए, फ्रिंग अभी भी हुआ नहीं। बोल हालेलुया, बोलो ना। समझ गए? स्वभाव विचार योजना जो ना प्रभु के वचन के अनुसार फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वचन जैसा जैसा आता है ना वैसा वैसा आपको क्या करना है। हाँ, शैतान कैसा कैसा बोलता है वैसा वैसा उसके लिए नहीं है। वचन कैसा कैसा आता है वैसा वैसा आपको क्या करना है, मुलायम रहना है। हालेलुया। विचार योजना कल्पना मन और ये बदलने के लिए ना क्या वचन क्या करते हैं, सुनते 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 और ये बदलता है। एक ही दिन में नहीं बदलता, एक ही दिन में नहीं बदलता है। वचन को आप जितना सुनोगे, वचन को आप जितना अंगीकार करोगे, वचन को आप जितना अंदर स्वीकार करोगे ना, मैं कहता हूँ उतना ही आपका मन नरम होगा, आपका विचार नरम होगा, आपका योजना आपकी कल्पना सब वचन के ऊपर खड़ा रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया। समझ में आ रहा आपको मैं बोलने वाला शब्द? हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मन नरम होना चाहिए, हृदय नरम होना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर ने जो कह दिया है, पत्थर का हृदय पटाकर मांस का हृदय दे दिया है, और ये प्रभु ने तो दे दिया है। अब मुझे देने के बाद वापस मुझे कट्टर नहीं बनना है। मैंने सोचा, मैंने जो ठाना, मैंने जो कह दिया, ऐसा नहीं है। और प्रभु ने आज नरम क्या बोलते हैं, पत्थर हृदय को निकाल कर मांस का हृदय दे दिया है। इस मांस का हृदय को मांस का हृदय ही बना के रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको पत्थर नहीं बनाना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर सुनने वाले के अंदर है ना कुछ वचन काम नहीं करता, इसीलिए उसने अपने हृदय को पत्थर बना के रखा।
परमेश्वर देता है, कलीसिया में देता है, फिर थोड़े दिन के बाद वो अपने ही सीधा करता है, क्योंकि वचन को पकड़ के नहीं रखता है, वचन को मुलायम करके नहीं रखता है, तो हृदय अपने आप नरम बन करेगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं कहना चाहूँगा आप किसी के स्वभाव को देखकर आपका स्वभाव कड़क मत बनाओ। किसी का आदत को देखकर आपकी आदत को बिगाड़ना नहीं है, वो आपका सेल्फ डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या हो जाता है? सेल्फ डिसिप्लिन से अच्छा सेल्फ पर्सनालिटी अच्छा वर्ड होता है। सेल्फ पर्सनालिटी जो है ना बिगड़ जाता है। कभी कभी इनका सुनकर आप आपका पर्सनल क्या बोलते हैं पर्सनालिटी को बिगड़ना नहीं है। आपके लिए अच्छा खूबसूरती है, प्रभु ने आपके लिए अच्छा सजावट रखता है। आप उसको दूसरे के शब्द के लिए बिगड़ना नहीं है। आप सुनते सुनते मैं कहना चाहता हूँ आपका हृदय इतना एक दिन सुंदर हो जाएगा ना, देखने वाले आपको पसंद करेगा, आपके साथ बात करने वाला आपको पसंद करेगा, आपको कुछ नहीं करेगा, बोले कि आप प्रभु में इतना अच्छा है ना, आपका मन जो ना प्रभु में इतना सुगंध होता है ना, ओ प्रभु को स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपका हृदय परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में मगन होकर क्या महिमा देना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। कुछ वर्ड है कि जल्दी मैं आपको बताता हूँ। इब्रानी किताब आप निकालिएगा, आपके जो बाइबल में बुक ऑफ इब्रानी में 6वां वचन 11 में 6वां वचन पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। पहला बात क्या है? विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हालेलुया। सबके अंदर विश्वास है, सबके अंदर विश्वास है, लेकिन यहाँ पर बोला गया जो विश्वास है ना, विश्वास सबके अंदर है, लेकिन विश्वास काम करने वाला विश्वास है। कौन सा विश्वास है? काम। अभी क्या बोलते हैं, मैंने यीशु को ग्रहण किया, मैंने बीमारी को चंगाई करना, दुष्टात्मा को निकालना, पहाड़ को हटाना, ये जो विश्वास का ना फर्क है, ये जो विश्वास का क्या है फर्क। यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु प्रभु करके, हाँ, और यीशु ये काम करता है क्या? बीमारी को चंगाई करता है, कोढ़ी को चंगाई करता है, लंगड़े उठेगा, लंगड़े उठकर चलेगा। वो विश्वास के लेवल में पहुंचने के लिए आपको बहुत नहीं समझा। अभी यीशु प्रभु करके मैंने विश्वास किया, विश्वास है। अभी विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो चंगाई होगा। अभी एक लंगड़ा हमारे बीच में है, बोला इसको ठीक करो प्रार्थना करके, उसका विश्वास का गहरा है कि या वही विश्वास ही? अभी यीशु प्रभु करके मैंने विश्वास किया, हमें विश्वास हो गया। अभी वचन को सुनते सुनते हमको विश्वास हो गया। अभी एक लंगड़े ये हंधा को बुलाकर विश्वास करता है ना, हाँ करते हैं, तुम प्रे करें तो ठीक, हाँ ठीक हो जाएगा, इसको प्रार्थना करो, बोलेगा। अगर एक अंधा को खड़ा किया है, अब इसको प्रार्थना करके ठीक करो, क्या हमारा विश्वास का वो विश्वास में खत्म ये ठीक हो जाएगा कि यह तो और भी विश्वास के डीपली जाना हमको? उसके विश्वास के ऊपर, सिर्फ उसी के विश्वास के ऊपर नहीं, मेरा भी विश्वास है ना और भी डीपली होना बहुत। प्रभु वो बात बताता है, प्रभु उस विश्वास को क्या बताता है? क्या बात बताता है? राई का दाने के बराबर अगर विश्वास रहेगा, इस पहाड़ घाट जा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि मैंने यीशु मसीह को जो विश्वास किया है, वो विश्वास का पहला कदम है। वो राई का दाने से भी बहुत बारीक विश्वास है वो। हालेलुया। कम से कम राई का दाने का बराबर का विश्वास को आपको पैदा करना या बढ़ाना, वो आपका काम है। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर 11 अध्याय में 6वें वचन पढ़ो, उस वचन को। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना।
अनुना है। विश्वास क्रिया का विश्वास है। विश्वास बोलने वाला विश्वास है, सुनने वाला विश्वास है, क्रिया का विश्वास है। फर्क है। विश्वास का स्टेप अलग 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 है। बोले बोलो ना, हम पहले ही स्थान में खड़ा होकर पहले ही स्थान में आगे बढ़ हमने पहले ही स्थान में खड़ा होकर मैंने विश्वास करता करके नहीं बोल सकता। वो विश्वास की पहले कदम है। मैं यीशु प्रभु करके विश्वास करता है, लेकिन वो हम उधर ही खड़ा रहेगा ना। आप समझ गया? हम कभी कभी एक ही जगह पर खड़ा रहते हैं। हाँ, मैंने विश्वास के, मैं चर्च में जाता हूँ, बस मैं वचन सुनता हूँ, प्रे करता हूँ, बस विश्वास करता हूँ। आप उधर ही घूमते आते हैं। आप उसमें से नेक्स्ट लेवल में जाओ। अल्लेलुया बोलो ना। वो नेक्स्ट लेवल ये है कि ये विश्वास जो है ना, अनदेखे हुए, अगर इसको मैं बोलूंगा तो खड़ा होगा। अल्लेलुया बोलो ना। ये होगा। ये अभी ब्लाइंड विश्वास है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं जो विश्वास करता हूँ इसी कुछ करके दिखाना नहीं, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। अभी मुझे सबूत करके दिखाना है, मुझे बीमारी को चंगाई करके दिखाना है, इस अंधे को ठीक करके दिखाना है, दुष्ट आत्मा को निकाल के दिखाना है, और कुछ चीज़ को करके दिखाना, कुछ मेरे विश्वास को साबित करना है। और समझिए ना, वो विश्वास मेरे अंदर से क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ही मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ। हालेलुया। हम पहले स्थान में खड़ा हो जाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आगे बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। इस प्रकार हम पहले स्थान में खड़ा होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले स्थान में खड़ा मत रहो। बस आगे जाने के लिए क्या करना है? इस सत्य को गहरा जानना है। इस सत्य को गहरा, इसलिए मतलब सत्य को जानो, वो सत्य तुम्हें उन्हें चंगाई करेगा। अंधे और लंगड़े चंगाई होना है तो मुझे सत्य के बीच में और गहरा जाना बहुत जरूरी है। वचन का गहरा, मसीहा को और मुझे गहरा जानना बहुत बोलता है। विश्वास के डीपली होना बहुत जरूरी है ना। हमारे अंदर विश्वास है, मैं नहीं करने के बोलता हूँ, लेकिन उस विश्वास से ना परिस्थिति को देखकर डगमगा जाता है, सिचुएशन को देखकर क्या हो जाता है? डर जाता है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया बोल, हालेलुया बोले, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। कुछ एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 14वां अध्याय में आप 28वां वचन को मेरी तरफ खोल दीजिए, है ना। मत्ती 14 अध्याय 14 में 28वां वचन के ऊपर हम पतरस ने उसको उत्तर दिया। पतरस ने मसीह यीशु को उत्तर दिया है, हे प्रभु, यदि तू ही है, यदि तू ही है, ये प्रभु यदि तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी पर चलने के लिए आने की आज्ञा दे। यदि तू ही है तो मुझे भी पानी पे चलने के लिए आज्ञा दे। मुझे भी पानी में चलने के लिए क्या दे? आज्ञा दे। पतरस को मालूम है कि मेरा विश्वास उतना नहीं। मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन पानी में चलने का विश्वास मुझ में नहीं है। हेलो, समझ में विश्वास का लेवल मैं बताना चाहता हूँ। हमें सत्य को और जानना है। उस लेवल में हम नहीं जा सकते कि हाँ हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। आप मैं बताना चाहता हूँ, इतिवा शहर को परमेश्वर ने अमर हाथ में दिया है। हालेलुया बोलो ना। इतिवा शहर में अंधा देखेगा, लंगड़े उठकर चलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ परमेश्वर आमने सामने चमत्कार करेगा। हालेलुया बोलो ना। क्योंकि हमें वो डीपली जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने कहा कि चेले को उस पर विदा कर इस मसीह पहाड़ पे जाकर अकेला प्रार्थना करने लग गया। रात्रि चौथी पहर हो गया कि सामने से हवा और लाट के कारण जो जहाज है बड़े खतरनाक रूप में डगमगाने लगा। लगता कि जहाज पलट जाएगा। उस समय चौथी पहर यीशु मसीह रात्रि चलकर आया। सारे के सारे चेले डर गया। डरने के बाद यीशु ने सामने से आवाज दिया, डरो मत, मैं हूँ। इसने बोला डरो मत, मैं हूँ। ये आवाज रिप्लाई देने के कारण और
सब लोग ने देखा और पतरस ने देखा कि बोला हाँ यीशु नासरी है। लेकिन अगर तू ही है तो मुझे पानी में उतरने के लिए आज्ञा दे, मुझे तेरे पास चल के आना है। नेक्स्ट वचन में 29 में उसने बोला हाँ, उसने कहा कुछ नहीं बोला। क्या बोला? हाँ, कुछ नहीं बोला। 21 शब्द हाँ, उसका एक्सप्लेन नहीं किया है। बाइबल कहता है उस पतरस यीशु के पास जाने के लिए जहाज में से पानी में उतरा। बाइबल कहता है वो चला। बाइबल कहता है वो चला। बाइबल कहता है वो चला। देखिए वो चला, बरोबर। और चलते जाना चाहिए। इसने जब तक यीशु को देखते रहा, जब तक उसके दृष्टि यीशु को देखे रहा, ये इसका विश्वास कमज़ोर नहीं हुआ है। उसका विश्वास क्या नहीं हुआ है? मैं आज आपके विश्वास की कमजोरियों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? सुनने वाले हैं वो वचन को विश्वास नहीं किया है, इसलिए वो वचन उनके जीवन में काम नहीं किया है, उनको उद्धार नहीं किया है। आप उस बात को समझ लीजिए, प्रभु को आशीषित करें। यहाँ पर जो है, जब नाव में से पानी में उतरा है, यीशु को देखा ना, ये चल पड़ा और चलते रहा। अचानक उसकी नजर है ना डाइवर्ट होने लगा। हमारा भी आज यही समस्या है। यीशु को देखते, चर्च में आते समय, वचन को सुनते समय जोश आ जाता। आज इसी में मैं बाइबल पढ़ूंगा, आज इसमें प्रार्थना करूंगा, आज के बाद मैं किसी का नहीं सुना, वो आ जाता है। चर्च के अंदर बैठते समय सब उभारते हुए, जिस तरह गैस में पानी रखता तो कैसा उबलता ना, वैसा हमारा अंदर उबालता। खड़क अभी घर पे जाके पहला ये करूँगा, तो वो इतना खड़क जो है ना, स्टव बंद करता है ना, वो उड़ी मारना धीरे धीरे कम होता है। आधा घंटे के बाद हाँ ठंडा हो जाता है। आधा घंटे में क्या हो जाता है? मैं कहता हूँ वो पानी है, उसमें जीवन नहीं है, इसके लिए वो ठंडा होता है। आप जो वचन सुनते हैं ना, उसमें जीवन है, वो ठंडा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उसका कंपैरिजन मत करो, उसमें जीवन नहीं है, वो पानी है। लेकिन आप जो यहोवा के वचन को सुनते हैं ना, ये वस्तु नहीं है, ये इसमें जीवन है। ये क्या है? जीवन है। पतरस कहता है और 12 अपोस्तल लोग कहते हैं, यीशु को देखकर कहते हैं, क्या बोलता है मालूम है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं। ये सब तो पहले यीशु ने कहा। ये सब तो पहले किसने कहा? यीशु ने कहा। यीशु को देखकर, इस वचन को सुनकर सारे अपोस्तल ठान कर खड़ा रह गया। ले बोलो ना, कभी पवित्र आत्मा पाने के बाद सारे अपोस्तल के अंदर हिम्मत आ गया। इस वचन में ही जीवन है, इस वचन में ही जीवन है, इस वचन में ही जीवन है। मैं कहता हूँ पानी में जीवन नहीं है, वस्तु में जीवन नहीं है। वो नरम हो जाता है, बिगड़ जाता है, तोड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन वचन को जब आप सुनते हो ना, आप कभी नरम नहीं होना चाहिए, आप ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वचन हमेशा आपको गर्म करके रखने वाला सामर्थ्य, गर्म करके रखने का सामर्थ्य इस वचन के अंदर है। हालेलुया। जिस स्थिति में आपने वचन को सुना, जिस स्पीड में वचन को सुना, उसी स्पीड में आपको बरकरार के रखने के लिए इस वचन के अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया बोलो ना। किस तेज में आपने इस वचन को सुना, उस तेज में दौड़ने के लिए सामर्थ्य इस वचन आपको देता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? हालेलुया। मैं कहता हूँ कि इस वचन को प्रचार करते समय मुझे 17-18 उम्र में मेरा याद आता है। हालेलुया। मेरे याद आता है। मैं प्रभु कभी कभी धन्यवाद देता हूँ। उस समय मैंने जिस स्पीड के द्वारा वचन को सुना, वचन मेरे पास आया, मेरे अंदर बदलावट को उंडेला। आज तक वही स्पीड है, मेरा स्पीड कम नहीं हुआ है। आज तक वही स्पीड है, कम नहीं हुआ। बोल हालेलुया बोलो ना। उल्टा स्पीड बढ़ता है, कम नहीं होता है। हालेलुया बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ वचन के अंदर सामर्थ्य है, और आपने वचन को पूरा रिसीव किया है। मैं कहता इस वचन के अंदर सामर्थ्य है, वो आपको स्पीड में लेकर आएगा। नहीं समझ में है? हाँ, वचन लेकर आएगा। बराबर। देखिए स्कूटर है, बाइक है, कार है, सबके अलग अलग
स्पीड है, सबका अलग अलग स्पीड है। जो स्कूटर है वो 70 के ऊपर जाता नहीं, उसको 120 में भगाने को जाएगा जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका लिमिट उतना ही है, बराबर। और जिसमें 70 का है, जब वो 50 क्रॉस किया ना तो गाड़ी धड़ा 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 उड़ी मारेगा। लेकिन उसकी जो बुलेट है, अगर उसको 100 में भी जाएगा ना वो हिलेगा नहीं। कारण क्या पता है, उसका डिज़ाइन उसी तरह किया गया है। आप समझ रहे हैं? अभी ये बच्चा तोड़ेगा, ये दौड़ेगा और ये दौड़ेगी, फर्क है कि नहीं? फर्क है कि नहीं? हाँ, ये दौड़ेगा, ये दौड़ेगा, ये दौड़ेगी, फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है? हाँ, स्पीड अलग है। वैसा भी आप वचन को किस परसेंटेज में वचन को आपने रिसीव किया है ना, वो स्पीड आपके अंदर आएगा। नहीं समझ में है? आपकी जो ताकत है, आपकी जो एनर्जी है, जिस स्पीड की तरह आपने वचन को सुना ना, वो आपके अंदर दो, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यीशु ने बोला हाँ, उतरा, यीशु को देखा, आगे चल पड़ा। जब तक यीशु को देखा वो चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। मैं आपको भी बताता हूँ, आप यीशु को आखिरी तक देखते रहो, आप कभी भी स्लिप नहीं होगा, कभी भी आपका पैर फिसलेगा नहीं, कभी आपका डंग फिसलेगा नहीं, कभी भी आपका आँख फिसलेगा नहीं, कभी भी आपका जबान फिसलेगा नहीं, आपका पैर फिसलेगा नहीं, आपका मन फिसलेगा नहीं, आपका विचार फिसलेगा नहीं, आपकी योजना, आपकी कल्पना, कोई भी वस्तु जो डिसीजन लेता है वो फिसलेगा नहीं। पहले बोलो ना, मैं कहता हूँ आपके अंदर वो सामर्थ्य है जिसने परमेश्वर ने आपको दिया है। आपके अंदर वो अभिषेक है जो पिता ने यीशु को दिया है। अरे बोलो ना, आप उतना मजबूत रहो। मैं कहता हूँ परमेश्वर वो आपको जो दिया वो वस्तु है ना, वो आपको गंवाना नहीं। जो यहोवा ने आपको जो दिया ना, किसी भी हालत में इसको गंवाने के लिए ये मत छोड़ो। मैं मेरा धन दौलत में कहवाऊँगा, लेकिन यहोवा का द्वारा मुझे जो अभिषेक, जो वचन जो मिला है, उसमें कभी नहीं गवाऊंगा। मैं कहता हूँ ये जो वस्तु को जो छीनना चाहता हूँ छीनने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहोवा का प्रशंसा है ना, आपको 100 गुना ऊपर लेके जाएगा। जितना लोग आपने आपका से छीन लिया ना, उससे 10, 20, 100, 1000 गुना प्रभु आपको वापस लौटा सकता है। याद रखिए, वस्तु के पीछे मत जाओ, पैसे के पीछे मत जाओ, किसी क्रिया के पीछे मत जाओ, वचन के ऊपर खड़ा रहो। किसमें खड़ा रहना है? वचन के ऊपर खड़ा रहना। मैं कहता हूँ आपका स्पीड, आपको तो पता चलेगा कि मेरा स्पीड ये है। बाइबल में एक राजा था, उसका नाम उसिया बोलते हैं। उसका नाम क्या था? उसिया राजा है। और ये कौन है? और ये एगस से भविष्यद्वक्ता 4-5 राजा का समय इसने भविष्यवाणी किया है। उसिया, योदाम, एजेकियल और योराम, इस प्रकार 4-5 राजा, एक राजा 20 साल 30 साल राज किया। राज करके 4 राजा करीबन 100, 120, 110 साल तक लोग ने राज करता समय एक ही भविष्यद्वक्ता था। राज्य बदला लेकिन भविष्यद्वक्ता बदला नहीं। उसका नाम यशायाह भविष्यद्वक्ता है। उसका नाम है यशायाह। लेकिन इसका जो मिनिस्ट्री का शुरुआत बिगिनिंग क्या था पता है आपको? उसका जो सेवक है शुरुआत क्या था पता है? वो राजा के ऊपर डिपेंड रहा। राजा दिया तो खाता था, राजा दिया तो पहनता था। राजा 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 राजा। उसको दुनिया नहीं पता है, यहोवा का वचन उसको आया नहीं, यहोवा का वचन को समझा ही नहीं है। जब उसिया राजा मरा, जब राजा खत्म हुआ है, तब परमेश्वर ने यशायाह के साथ बात किया है। यशायाह के साथ बात किया। यशायाह के मिनिस्ट्री यहीं पर से शुरुआत हुई 6वां अध्याय में। पढ़ो मत, बाद में घर पर जाके पढ़ो। और ये प्रभु बात करता उसके साथ, मेरे कार्य के लिए कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा। जब ये सवाल आया ना, तो सवाल आया, यशायाह बोलता है मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ, ऐसा बोलकर। और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वरूप, जो स्वर्ग को दूध है ना, वेदी में से जो उठाया हुआ जो कोयला को लेकर ऐसा भविष्यद्वक्ता के ज़बान को जो स्पर्श किया है, उधर से स्टार्ट हुआ है। उधर से स्टार्ट हुआ ना, वो स्पीड 120 साल तक दौड़ने लगा। रुकी नहीं है, रुका नहीं है, ना ब्रेक है ना रुकावट है। राजा हर राजा को भविष्यवाणी करते रहा,
हर राज्य के बीच में भविष्यवाणी करता रहा। उसकी आखिरी तक वो जो स्पीड है ना, खत्म ही नहीं हुआ है। उसका स्पीड कहाँ सी 6वां अध्याय, स्वर्ग को दूध ने वेदी से जो कोयला को लाकर उसके ज़बान को स्पर्श किया है। एक ही शब्द बोला, यो मैं अशुद्ध ओट वाला हूँ। एक ही शब्द बोला मैं, उसको वो असली पता चला, उसको वहाँ का असली में, उसको अपना असली पता चला। वहाँ उसका वोट को बदलाया, वहाँ अशुद्ध वोट को निकाल कर परमेश्वर ने जिस तरह एजेकियल 36 में 26 वचन पढ़ा कि प्रभु ने में हड्डी का मांस का हड्डी क्या बोलते सारी हड्डी पत्थर का हृदय को हटाकर मांस का हृदय को रख दिया है। यहाँ पर अशुद्ध वोट को निकाल कर यहाँ पर पवित्र वोट को रख दिया है। ऐसे के अंदर ये जो वहाँ शुरुआत हुई सेवकाई 100 साल तक रुकी नहीं, उसका स्पीड रुकी नहीं है। मैं कहता हूँ प्रभु ने आपको जहाँ स्पर्श करता है वहाँ से दौड़ना शुरुआत करो। यहोवा के लिए दौड़ो, यहोवा के लिए दौड़ो, यहोवा के लिए दौड़ो। आज भी पास्टर के लिए अगर कोई प्रभु के लिए नाम लिया है, खड़ा हो जाता, रुकता नहीं। थकावट और कमजोरी, नींद किधर उड़ जाता पता ही नहीं है। आज भी वही स्पीड में, आज भी वही तेज में, मैं सोया भी रहेगा ना कड़क, मैं 2 मिनट में रेडी हो सकता हूँ। कितना भी बड़े होने दो, 2 मिनट में रेडियो के बाइक में नीचे आ जाए। हालेलुया बोलो ना। क्या बोलता बता है, वो अभिषेक है, वो अभिषेक है। वो क्या है? अभिषेक। वो क्या है? अभिषेक। प्रभु ने, यीशु ने पत्रुस देख के कहा आ जा। क्या किया? चला पानी में। यीशु को देखा, डूबा ही नहीं, चलते रहा चलते रहा चलते रहा। अचानक उसकी नजर हटी, दुर्घटना घटी। नजर हटी तो दुर्घटना घटी। घटी आम घटी, डूब गया, डूब गया। आसपास देखा, आंधी को देखा, लाट को देखा। पहले भी यही आंधी था, पहले भी यही लाट था, पहले भी यही सिचुएशन था, तभी डरा नहीं चला, तभी चला। जब यीशु को देखना छोड़कर जब इसको देखा ना, उसके अंदर एक बात आया, डर। एक बात आया, क्या? डर। मैं क्या बोलता हूँ ना, सुन लीजिए, ये जो डर है ना, आपके विश्वास को चकनाचूर कर देता है। विश्वास को क्या कर देता है? पाउडर बना देता है। क्या बना देता है? आटा की तरह बना देता है। डर है, डर इतना बेकार चीज है, डर इतना बेकार चीज है ना, आपका गढ़ बना हुआ विश्वास को भी ये चकनाचूर कर देता है। डरो मत। मैं बोलता हूँ आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो जीवंत परमेश्वर है। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ वो आपकी ज़िंदगी को सजाना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी को संवारना चाहता है, वो आपको बढ़ाना, बोला हालेलुया बोलो ना, वो आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाता है। हालेलुया बोलो ना। आपको दर्शन देना चाहता है, आपको सपना देना चाहता है, वो आपके साथ बात करना चाहता है, आपका स्टेटस को, आपके लेवल को परमेश्वर एक बार बढ़ाना चाहता है। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। परमेश्वर आपको अपने हाथ में लेकर उपयोग करने का समय आ चुका है। आप डर के मारे मत बैठो, आपके अंदर कुछ अभिषेक है, आपके अंदर कुछ प्रभु ने दिया है। आप जो प्रभु ने आपको दिया है ना, उसको लेके भागो, उसको लेके दौड़ो। वो जितना तेज आपको दौड़ा रहे हैं, उतना तेज आप दौड़िए। हालेलुया। मैं सच बोलूं, मेरा मम्मी अभी भी जिंदा है, मेरा मम्मी भी अभी भी है। आप पूछिए, मैं इतना गुस्सा करता था, मैं इतना गुस्सा करता था, मैं इतना गुस्सा करने वाला लड़का था। सच बोलता हूँ। जब ये इस वर्ड मेरे अंदर उद्धार, 18 उम्र में मेरी जो उद्धार हुई ना, उद्धार स्वभाव ही आपको सीखने बदल गया। कैसा बदल गया? आपको जिस तरह दोस्तों को बलटता है ना, वैसा मेरी सोच, विचार, आदत सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। इसको ही कहते हैं होली स्पिरिट का अगुवाई, पवित्र आत्मा का काम है। ये साया जबान को टच किया ना, वो बोला कि मैं अशुद्ध ओट वाला हूं। परमेश्वर ने उधर ही उसकी ओट को निकाल कर पवित्र बना दिया, अभिषेक कर दिया। 100 साल से बढ़कर उसने जो दौड़ा ना,
उसकी शुरुआत ऐसी हुई, भविष्यवाणी करना, रुकी नहीं। राजा गया मर के, राजा गया, लेकिन भविष्यवक्ता बदला नहीं। आप ऐसा दौड़ना चाहते हैं? इसे छोड़कर ना लेफ्ट ना राइट मोड़ना है, इसे छोड़कर ना लेफ्ट राइट नहीं मोड़ना है, इसी पे चलना है। डेली पढ़ो, डेली प्रार्थना करो, डेली पवित्र शास्त्र खोल के देखो, पढ़ो, इसमें से कुछ खाने के बाद सो ले बोलो ना। आत्मा में इससे डेली कुछ खाना है। जैसा शरीर के लिए खाना खाते हैं गर्मा गर्म, ठंडा होता है ना, मज़ा नहीं आता, गर्म करके खाते हैं दाल को, बराबर है कि नहीं? चपाती गर्म करके खाते हैं तब मज़ा आता है गर्मा गर्म, बराबर है कि नहीं? हम शरीर के लिए इतना तैयारी करते हैं, आत्मा के लिए आपने क्या खाया? डेली इसको गरम गरम कुछ लेके खाओ। 10 वचन 15 वचन नहीं, 1 वचन सुबह शाम, सुबह एक शाम को एक लेके पढ़ो, वो वचन आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। और पतरुस ने नजर हटा तो डूबने लगा, दुर्घटना घटी उसके साथ, डूब गया और बोला, हाथ बढ़ा कर, ए प्रभु बचा मुझे। यीशु ने की शब्द बोला, ये अल्प विश्वास, ये उसको उधर क्या कमी था? नहीं विश्वास था ना, मैं विश्वास करता हूँ। क्यों डूबा? क्यों नहीं? मैं विश्वास करता हूँ। 2 कदम चला, 2 कदम तक विश्वास था, तीसरा कदम में समझ गया हमारे अंदर विश्वास है। यीशु प्रभु करके विश्वास करते हैं, वो अलग विश्वास है। हालेलुया। इस प्रकार कठिन बातों में चलने के लिए विश्वास में आप बलवंत होना है। समझ में आया? जब हमारे साथ कुछ घटनाएं होती है, जब हमारे साथ कुछ बात बिगड़ती है, अशांति के माहौल जब खड़ा होता है हमारा जिंदगी में, तब आपके विश्वास को मजबूत करना बहुत जरूरी है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? पतरुस डूबने लगा, यीशु ने उसको हाथ पकड़ कर उठाने के बाद उसको मारा, डांटा नहीं, उसका एग्जैक्ट कमजोरी को बताया, अल्प विश्वास। वो बोल सकता नहीं मैं विश्वास करता हूँ, आर्गुमेंट किया रहेगा, वो आदमी भी वैसा ही है। कौन? वो ऐसा ही है। नहीं सुधर जाओ, बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो मैं सुधर गया, सुधरेंगे नहीं, बोलो मैं सुधर गया, बोलो आप भी सुधर गया, आप भी सुधर गया। हाँ बोलो, उधर ही बात करता हूँ, बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया। हाँ पतरुस जरूर आर्गुमेंट किया रहेगा, लेकिन प्रभु ने उसको बोला नहीं, प्रभु ने उसको बोला अल्प विश्वास। प्रभु ने जब उसको हाथ पकड़ा ना, प्रभु ने जब उसको हाथ पकड़ा ना, उसका विश्वास वापस उस लेवल में आ गया, वापस उस लेवल में, वापस यीशु के साथ वो चल के आया। हेलो, यीशु के साथ वो चल के आया, और यीशु मसीह ने नाव पर जैसा पैर रखा, पतरुस भी वैसे ही नाव पर पैर रखा। बोला ले बोलना, पानी में से दोनों चलकर चाच पे, यानी क्या बोलते हैं, नाव पर पैर रखने के बाद ये जो आंधी तूफान क्या हो गया, थम गया। तब तक आंधी तूफान था, पतरुस के हाथ को यीशु ने पकड़ा, वापस वो रिटर्न आते समय चला पानी में। क्यों चला है? जब यीशु ने उसका हाथ पकड़ा ना, उसके अंदर हिम्मत आया। नहीं समझ में आया तो आपको मैं बताता हूँ। कभी कभी रात को कोई अंधेरे में चलता है ना, अंधेरे में, पास्टर आप किधर है? हाथ पकड़ के चलाता है, तो समझ जाने का, क्योंकि कोई पकड़ लेता है ना, उसके अंदर क्या आ जाता है, हमारा छोड़ के नहीं, थोड़ा आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। आएगा आएगा बोला हालेलुया। आप समझ गए ना, वो डर समझ गए ना, वो डर के कारण विश्वास कटी है। विश्वास कटने का बहुत सारा तरीका है, विश्वास कटने का बहुत सारा, डर के कारण, अभिलाषा के कारण, लालच के कारण, और क्या बोलते हैं, हर अलग अलग प्रकार की जो सजदी के कारण
विश्वास करती है, लेकिन यहाँ पर पतरस के अंदर जो विश्वास करता है वो डर के कारण। जब यीशु ने उसको हाथ पकड़ा है, बोला नहीं अब यीशु मेरे साथ है। यीशु उसके हाथ पकड़ते ही उसकी बैटरी फुल चार्ज हो गया, वो सीधा पानी में से ऊपर आया। यीशु ने उसको गोद में उठा के लेकर आया जहाज तक। यीशु ने उसको पतरस को गोद में नहीं उठा के लेकर आया, हाथ पकड़ा, बस ऊपर आया, दोनों चलकर आया, नाव पे छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। आज मसीह यीशु भी जहाँ आपकी विश्वास कमजोर है आपके हाथ पकड़ा है, आज आपको हाथ पकड़ा, बोल हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। आप बस वही लेवल में आपके विश्वास में आ जाओ। बिगिनिंग यीशु जब चर्च में आते समय यीशु प्रभु करके जो विश्वास किया उस स्थान में खड़ा मत रहो, आपको आगे आगे जाना है। आपको परिस्थिति, हर सिचुएशन, हर एक विपत्ति, हर एक घटनाएं, हर एक ऊपर नीचे स्थान में विश्वास को तामे रखकर हैंडल करके आगे जाना है। हर फ्रिज को पार करना है, हर घटनाएं को पार करना है, हर एक स्थिति को पार कर कर आना। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये सब करने से ना आपका विश्वास का अनुभव मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, तो अगर ये अनुभव नहीं रहेगा ना, शैतान आपके पीछे से डराते रहेगा, पीछे से क्या करते रहेगा? डराते रहे। एक बार डर निकल जाने दो, मैं कहता हूँ कोई भी परिस्थिति आने तो आप डरोगे ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, फिलिप कहता पहला 21 वचन में, पढ़ो हम खत्म करते हैं। फिलिप की पुस्तक, फिलिपियर पहला दिया है 21 वचन में पढ़िए। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, और मर जाना लाभ है। हालेलुया, बोलो ना। ये शब्द बोलने के लिए उसके अंदर इतना हिम्मत होना चाहिए। हालेलुया। ये शब्द बोलने के लिए उसके अंदर कितना गहरा प्रेम होना चाहिए। मेरे लिए जीना मसीह है और मरना, यानी जीना मरने से मेरा कुछ डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मसीह है। जिंदा रहेगा तो मसीह मेरे साथ है, मरेगा तो भी मैं उसके साथ रहूँगा, एक ही है। मरेगा तो भी मेरा ही फायदा है, मैं उसी के साथ रहूँगा हमेशा। अब वो मेरे साथ है, अब वो मेरे साथ है, मरेगा तो मैं उसके साथ रहूँ। लोगों को लगता है कि मरेगा तो नुकसान हो, कुछ नुकसान नहीं है, उल्टा ज़्यादा फायदा है, उल्टा ज़्यादा फायदा है। बोल हालेलुया। हाँ, रोज बार बार घर पे जाके आने की कोई गरज नहीं है, हमेशा प्रभु के सम्मुख में। बोल हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमेशा प्रभु के सम्मुख में सेना कहकर वो पवित्र पवित्र करके स्तुति करता रहना। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचनों को लेकर आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।